नमस्कार। शब्द सांची विंध्य के इस समाचार बुलेटिन में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं सुषमा। शुरुआत करते हैं हेडलाइन से। रीवा में अवैध कॉलोनी में चला बुलडोजर। विंध्य में पहली बार हुआ नशीली कफ सिरप का नष्टीकरण। रीवा में वीएचपी ने आयोजित कराया परामर्श शिविर। रीवा में 2 एकड़ जमीन को लेकर चली तलवार। रीवा सीधी हाईवे पर तेज रफ्तार ट्रक ने 7 मवेशियों को कुचला। रीवा में मरीज की मौत पर हुआ हंगामा। रीवा में हर्षोल्लास के साथ मनाया गया भारत रक्षा मंच का स्थापना दिवस। मऊगंज में पीएम आवास के नाम पर वृद्धा महिला से 20 लाख की ठगी। सतना से जुड़े राजा रघुवंशी हत्याकांड के तार। चित्रकूट में गुप्त गोदावरी में बने बाढ़ के हालात। सतना के निःशुल्क आश्रय स्थल में की जा रही अवैध वसूली। सीधी में सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में आराम फरमा रहे कुत्ते। शहडोल रीवा मार्ग पर दिखा बाघ। और मऊगंज में युवक की मौत पर परिजनों ने घेरा थाना। जादू देखा है, हम दिखाते हैं। आप सोचिए, हम बनाते हैं। अपने घर या ऑफिस को सजाएं मनपसंद डिजाइन के कस्टमाइज वॉलपेपर्स, ब्लाइंड्स, पेंटिंग्स और लेजर कटिंग से बनी आकर्षक चीजों से। आज ही कॉल कीजिए 7611125428, क्योंकि आपकी कल्पनाओं को पंख देना भी जरूरी है। अब खबरें विस्तार से। रीवा में अवैध कॉलोनियों के विकास कार्यों पर रोक लगाने के लिए नगर निगम द्वारा लगातार कार्यवाही की जा रही है। नगर निगम आयुक्त डॉक्टर सौरभ सोनवड़ी के निर्देश पर शनिवार को जोन क्रमांक 1 में एयरपोर्ट के समीप विकसित की जा रही एक अवैध कॉलोनी को ढहा दिया गया है। कार्यवाही के तहत कॉलोनी में बनाई गई सड़क को भी उखाड़ दिया गया है। बता दें कि इस कृषि भूमि में नगर निगम की स्वीकृति के बिना और भूमि परिवर्तन किए बगैर अवैध कॉलोनी विकसित की जा रही थी। रीवा शहर में अवैध कॉलोनियों पर निगम आयुक्त ने शिकंजा कसते हुए इन्हें चिन्हित कर बुलडोजर चलाने की सख्त कार्यवाही शुरू कर दी है। नशे के खिलाफ ऑपरेशन क्लीन चला रही रीवा पुलिस ने विंध्य में पहली बार नशीली कोरेक्स सिरप का नष्टीकरण कराया है। पुलिस के अनुसार रीवा जिले में 7 थानों में एनडीपीसी एक्ट के तहत 2019 और 2020 में जब्त की गई 5157 शीशियां शुक्रवार को सतना जिले की प्रिज्म सीमेंट फैक्ट्री में नष्ट की गईं। बताया जा रहा है कि अब तक पुलिस केवल कोरेक्स सिरप को जब्त कर थानों में रखती थी, लेकिन नष्ट करने की प्रक्रिया तय नहीं थी। इससे थानों में 5-6 साल तक पुरानी जब्ती का स्टॉक जमा होता था, जिससे जगह भी घिरती थी। डीआईजी राजेश सिंह चंदेल ने पुलिस मुख्यालय भोपाल और नारकोटिक्स विभाग के वरिष्ठ अधिकारियों से चर्चा कर सीमेंट फैक्ट्री में नष्टीकरण की अनुमति ली है। शनिवार को रीवा शहर स्थित राज कपूर ऑडिटोरियम विश्व हिंदू परिषद द्वारा निःशुल्क परामर्श शिविर का आयोजन किया गया। इसमें विंध्य के अनुभवी हड्डी रोग विशेषज्ञों ने अपनी सेवाएं दी। आयोजन में चिकित्सकों द्वारा हड्डी से जुड़ी सभी समस्याओं की निःशुल्क जांच, एक्सरे किया गया, साथ ही परामर्श भी दिया गया। इस शिविर में रीवा के करीब 300 मरीजों ने पंजीयन कराया था। रीवा में हम लोगों ने देखा कि नी पेन के और हिप एवियन के बहुत सारे पेशेंट्स यहाँ पे आए, जो कि अर्ली ग्रेड के हैं, जहाँ पे वो सब स्केर्ड है और अर्ली ग्रेड में जॉइंट प्रिजर्वेशन के बारे में इंक्वायरी लेके आ रहे हैं। ऐसा तो हम लोग एक टेक्नोलॉजी के बारे में यहाँ पे पेशेंट्स को अवेयर भी करा है, जो कि सहज थेरेपी के नाम से पूरे भारतवर्ष में प्रचलित है। इस टेक्नोलॉजी में क्या करते हैं, घुटनों के दर्द में प्रायः पाया गया है कि ऑस्टियोआर्थराइटिस की वजह से घुटने का दर्द होता है। भारतवर्ष में हर 6वां आदमी 40 वर्ष से ऊपर का घुटनों के दर्द से सफर कर रहा है। तो अर्ली ग्रेड में जब इस डिसीज के 4 ग्रेड्स होते हैं, अगर अर्ली ग्रेड तक हमारे पास में आता है तो हम सिर्फ एक इंजेक्शन से उनका नेचुरल जॉइंट प्रिजर्व कर सकते हैं। साथ ही हम लोगों ने बहुत सारे पेशेंट्स देखे यहाँ पे, अर्ली यंग लोग के यंग पेशेंट्स देखे, जिनकी एज 20 साल से 40 साल के बीच में है, और वो एवियन हिप के पेशेंट्स हैं, जो कि कोविड के बाद बहुत कॉमन हो गया है। एंड उनको भी हम सहज थेरेपी टेक्नोलॉजी से अर्ली ग्रेड में उनका जॉइंट सिर्फ एक इंजेक्शन से प्रिजर्व कर सकते हैं। उसके लिए हम लोगों ने कंसल्टेशंस दिए। साथ में भी लेट ग्रेड के पेशेंट्स जो हैं, जो कि 65 साल के ऊपर के हैं और लेट ग्रेड के हैं, उनको रिप्लेसमेंट जैसी जॉइंट सर्जरीज के बारे में सजेशंस दिए। यहाँ पे जैसे कई बार ऐसा होता है कि बहुत से मरीज बाहर दिखाने नहीं जा पाते हैं, गांवों से कई मरीज लोग शहर में नहीं आ पाते हैं,
चिकित्सीय व्यवस्था इतनी महंगी होती है कि वो अपना इलाज नहीं करवा पाते हैं। तो यहाँ पे हमने परामर्श के लिए निःशुल्क और एक्सरा, जिनको जो समस्याएं हैं पैर की, उसका एक्सरा भी यहाँ पे निःशुल्क रखा है। और हमने इंदौर से यहाँ डॉक्टर बुलाए हैं, प्रार्थना हॉस्पिटल से डॉक्टर हैं, ऐसा 2-3 हॉस्पिटलों की डॉक्टरों की टीम है यहाँ पर जो कि निःशुल्क चिकित्सा दे रही है। यहाँ पे उनका हड्डियों का जो है तो एक्सरा हो रहा है। हड्डियों का एक्सरा के बाद जिनमें गहन समस्या है उनको डायग्नोस करके आगे बताया जा रहा है कि इसका इलाज वो आगे करवा सकते हैं। और यहाँ पे एक सामान्य चिकित्सीय और जो रोग है उसके बारे में बता दिया जाता है। ऐसा उसका कोई शुल्क यहाँ पे नहीं लिया जा रहा है। यह विश्व हिंदू परिषद की तरफ से निःशुल्क स्वास्थ्य शिविर है। रीवा में जमीनी विवाद को लेकर एक व्यक्ति पर तलवार से जानलेवा हमला किया गया है, जिससे उसके सिर में 17 टांके लगे हैं। चौराटा थाने में पुलिस ने 2 लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की है। फरियादी राजकुमार पांडे निवासी खोखम ने पुलिस को बताया कि मवेशियों को चारागाह भूमि तक छोड़ने के लिए गया था। इसी दौरान राजेश्वर पांडे और राजनारायण पांडे धारदार तलवार और लाठी डंडे के साथ मौके पर पहुंचे और हमला कर दिया। फरियादी ने बताया कि विवाद 2 एकड़ जमीन को लेकर था, जिस पर कोर्ट ने राजकुमार पांडे के पक्ष में निर्णय सुनाया था। इसी के बाद आरोपी उन्हें तंग करने लगे। पूरे मामले में एडिशनल एसपी विवेक लाल ने बताया कि पीड़ित की शिकायत पर चौराटा थाने में पुलिस ने मामला दर्ज किया है, जांच की जा रही है। शुक्रवार की बीती शाम नेशनल हाईवे 39 रीवा सीधी मार्ग पर खड्डा टोल प्लाजा के समीप एक ट्रक रोड पर बैठे 7 मवेशियों को रौंदते हुए निकल गया, जिसमें 7 की मौके पर ही मौत हो गई। मौके पर मौजूद लोगों ने ट्रक ड्राइवर को पकड़ लिया और पुलिस को सूचना दे दी। बता दें कि बारिश के मौसम में मवेशी साफ जगह देखकर सड़कों पर आराम फरमाने लगते हैं, जिसके चलते जिले भर में आए दिन दर्जन भर से ज्यादा मवेशी सड़क पर हादसे का शिकार हो रहे हैं। राहगीरों का कहना है कि प्रशासन की अनदेखी और पशुपालकों की लापरवाही के चलते ये सड़क हादसे मवेशियों के साथ साथ सड़क पर राहगीरों के लिए भी जानलेवा साबित हो रहे हैं। रीवा के सुपर स्पेशलिटी अस्पताल में एक महिला मरीज की उपचार के दौरान मौत हो गई, जिससे आक्रोशित परिजनों ने चिकित्सकों पर लापरवाही का आरोप लगाते हुए जमकर हंगामा किया। मौके पर पहुंची पुलिस ने पूरे मामले को शांत कराया। घटना के संबंध में मृतिका की ननद ने जानकारी देते हुए बताया कि उन्होंने अपनी भाभी को 4 दिन पहले संजय गांधी अस्पताल में भर्ती कराया था, जिसके बाद हालात गंभीर होने पर उसे सुपर स्पेशलिटी अस्पताल रेफर कर दिया गया। परिजनों का आरोप है कि मरीज को एक भी दिन सीनियर डॉक्टर्स ने नहीं देखा। परिजनों ने बताया कि चिकित्सकों द्वारा सही ढंग से उपचार न किए जाने के कारण महिला की मृत्यु हो गई। रीवा में समाज हित में सदैव अग्रणी भूमिका निभाने वाले सामाजिक संगठन भारत रक्षा मंच का स्थापना दिवस हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। आयोजन की जानकारी देते हुए सरोज सोनी ने बताया कि इस स्थापना दिवस कार्यक्रम में संस्था के पदाधिकारियों द्वारा केंद्रीय विद्यालय क्रमांक 1 में छात्रों से विषयक संवाद किया गया। कार्यक्रम में अतिथियों द्वारा छात्र छात्राओं को स्वस्थ जीवन शैली जीने के सही मायने बताए गए। कार्यक्रम की समाप्ति के बाद विद्यालय परिसर में वृक्षारोपण भी किया गया, साथ ही वृक्षों के संरक्षण का संकल्प भी लिया गया। मऊगंज में प्रधानमंत्री आवास योजना के नाम पर बड़ी ठगी करने का मामला सामने आया है। वार्ड क्रमांक 5 बरहटा रोड पर रहने वाली 70 वर्षीय जीवरनिया चौरसिया के साथ एक व्यक्ति ने खुद को पटवारी बताकर धोखाधड़ी की। आरोपी दोपहर 2 बजे सफेद बाइक से पीड़िता के घर पहुंचा। उसने प्रधानमंत्री आवास योजना का सत्यापन करने का बहाना बनाया। उस समय वृद्धा घर में अकेली थी। नकली पटवारी ने महिला से 25,000 रुपए नकद हड़प लिए, फिर जेवरात की फोटोग्राफी के नाम पर करीब 20 लाख रुपए के गहने भी ले लिए। इतना ही नहीं, आरोपी ने वृद्धा के कान से बालियां भी उतरवा ली। इस घटनाक्रम से व्यथित पीड़ित परिवार ने शाम को मऊगंज थाने में शिकायत दर्ज कराई। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। इंदौर के बहुचर्चित राजा रघुवंशी हत्याकांड की जांच में पता चला है कि सोनम रघुवंशी ने अपने प्रेमी राज कुशवाहा के साथ मिलकर अपने पति राजा की हत्या की साजिश रची थी। राज कुशवाहा ने एसआईटी के सामने कबूल कर लिया है कि उसने सतना से पिस्तौल खरीदी थी, जिसका इस्तेमाल राजा को मारने की योजना में किया जाना था। सोनम ने राजा से सगाई के तुरंत बाद ही उसे रास्ते से हटाने की साजिश शुरू कर दी थी। इस साजिश में गोली मारने की योजना थी, जिसके लिए हथियार की व्यवस्था की गई थी। एसआईटी ने यह जानकारी इंदौर क्राइम ब्रांच के
साथ ही साझा की है। सतना जिले का अवैध हथियारों की खरीदी बिक्री में शामिल होना इस मामले का एक अहम पहलू है, जिसकी पुलिस गहनता से जांच कर रही है। हालांकि सतना पुलिस से अभी तक किसी भी जांच एजेंसी ने इस मामले के लिए संपर्क नहीं किया है। चित्रकूट के दर्शनीय स्थल गुप्त गोदावरी में बाढ़ के हालात बन गए हैं। जानकारी के तहत यहां तकरीबन 2 घंटे तक मूसलाधार बारिश होने के कारण गुप्त गोदावरी का जल स्तर बढ़ गया और पानी का बहाव तेज हो गया, जिसके चलते गुप्त गोदावरी को फिलहाल पर्यटकों के लिए बंद कर दिया गया है। पर्यटकों की सुरक्षा को देखते हुए प्रबंधन ने प्रशासन से चर्चा करने के बाद यह निर्णय लिए हैं। ऐसे में चित्रकूट पहुंचने वाले दर्शनार्थी गुप्त गोदावरी का भ्रमण नहीं कर पाएंगे। सतना में निःशुल्क आश्रय स्थल में अवैध वसूली का मामला सामने आया है। डीएलएड परीक्षा देने आए राजस्थान के 50 से अधिक छात्र छात्राओं ने आरोप लगाया है कि उनसे धवारी स्थित आश्रय स्थल के मैनेजर शिशिर तिवारी ने रुकने के एवज में प्रतिदिन 50 रुपए वसूले हैं। शुक्रवार को छात्रों ने एसडीएम से मामले की शिकायत की। इसके बाद जांच में पाया गया कि आश्रय स्थल में रुकने वालों से वसूले गए पैसों की एंट्री पेंसिल से रजिस्टर में की जा रही है। छात्र छात्राओं ने बताया कि केयर टेकर वीरेंद्र सिंह ने नगर निगम का नोटिस बोर्ड कमरे में छिपा कर रखा है, जिसमें स्पष्ट लिखा है कि आश्रय स्थल पूर्णतः निःशुल्क है। शिकायत के बाद नगर निगम आयुक्त शेर सिंह मीना के निर्देश पर सिटी मैनेजर दीपक शर्मा ने मौका मुआयना किया। उन्होंने बताया कि केयर टेकर वीरेंद्र सिंह की भूमिका संदिग्ध है। जांच रिपोर्ट के आधार पर आगे की कार्यवाही की जाएगी। सीधी जिले के रामपुर नैकन सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में व्यवस्था पर सवाल उठाए गए हैं। एक वायरल वीडियो में अस्पताल के मरीजों के बेड पर कुत्ते आराम फरमा रहे हैं। यह वीडियो शुक्रवार रात करीब 10:30 बजे का बताया जा रहा है। वीडियो में दिख रहा है कि मरीज के लिए बने बेड पर कुत्ते सो रहे हैं। कुछ मरीज इन्हीं कुत्तों के बगल में बेड पर लेटे हुए हैं। सीधी की मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉक्टर बबीता खरे ने वीडियो की जानकारी से इनकार किया है। शहडोल रीवा मार्ग पर रोहनिया टोल प्लाजा के पास बाघ की उपस्थिति से क्षेत्र में सतर्कता बढ़ा दी गई है। शुक्रवार शाम को कुछ लोगों ने बाघ को सड़क पार करते हुए वीडियो में कैद किया। यह वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो गया। दक्षिण वन मंडल के डीएफओ श्रद्धा पंद्रे ने बताया कि सूचना मिलते ही वन विभाग की टीम मौके पर पहुंची। वन विभाग ने आश्वासन दिया है कि वे स्थिति पर लगातार नजर बनाए हुए हैं। मऊगंज में 22 जून को आपसी विवाद के चलते हुए मारपीट में घायल कमलेश केवट की इलाज के दौरान मौत हो गई। शनिवार को मृतक के परिजनों ने नईगढ़ी थाना परिसर के सामने शव रखकर प्रदर्शन किया। मृतक के बेटे ने बताया कि उसके पिता पर 8 लोगों ने हमला किया था, लेकिन एफआईआर में केवल 4 लोगों के ही नाम दर्ज किए गए हैं। तनाव को देखते हुए थाना परिसर में अतिरिक्त पुलिस बल तैनात किया गया है। एसडीओपी सची पाठक ने बताया कि पुलिस ने 4 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। अन्य नामों की जांच की जा रही है। अब जान लेते हैं कल होने वाले शहर में कार्यक्रमों के बारे में। प्रजापति ब्रह्मा कुमारी ईश्वरी विश्वविद्यालय रीवा द्वारा 29 जून को वर्षा ऋतु के आगमन पर विशेष समारोह आयोजित किया जा रहा है। इस अवसर पर विंध्य क्षेत्र के रचनाकारों, कलाकारों एवं विशिष्ट जनों का स्नेहल अभिनंदन एवं मिलन समारोह आयोजित किया गया है। इसी के साथ ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। कल फिर मिलेंगे नई खबरों के साथ। जुड़े रहिए शब्द सांची विंध्य से, और विंध्य से जुड़ी तमाम खबरों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। अपने आसपास की खबरें हम तक पहुंचाने के लिए स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर आप संपर्क भी कर सकते हैं। धन्यवाद।